जब से बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं तो घर में मेरे पास बोर होने के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। तो बस ऐसे ही मैं ऑनलाइन देख रही थी कि कुछ देखती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी उसके रेट काफ़ी ज़्यादा थे। पर एक चीज़ समझ में आई कि इनको मैं घर पर ही बना सकती हूँ, बहुत ही ईज़िली, और वो भी बहुत कम बजट में। तो बस ऐसे ही निकल गई मैं अपने घर के अंदर, मतलब आजू-बाजू में देखने के लिए कि क्या चीज़ मुझे कैसे मिल सकती है। तो छत पे रखे हुए थे ये दिवाली के दिए, ये यूज़ किए हुए हैं। तो ऐसे देखिए हमको ना ऑर्गेनाइज़ करना है, 2 दिए ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखना है और 2 दिए इस तरह से रखने हैं। तो 4 दिए आप देख लीजिए ऐसे रखेंगे, और उसके बाद अगर आपको कैप वाली बनानी है तो मतलब ऐसे रख दें, और अगर आपको टोकरी वाली डॉल बनानी है तो इसको आप ना उल्टा करके रख दें। तो जैसे भी आपको डॉल बनानी है आप वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिए से डॉल बनाऊँगी, तो पैटर्न आपको मैंने बता दिया है कि आप कैसे इसको सेट करेंगे। तो अब देखिए हम ले लेंगे थोड़ी-सी, हमारे पास ये जो है ना सूतली बोलते हैं, धागा कॉटन का, कैसा भी आप ले सकते हैं, ब्लैक वाइट जो भी है। और साथ में उठा के लाई मैं ये कप, ये भी काफ़ी पुराना रखा हुआ था। तो बस ये चीज़ें जो रखी रहती हैं, इन्हीं से मैं आज आप लोगों के साथ में बहुत ही सुंदर सी डीआईवाई बनाऊँगी। आपके पास भी ऐसे सामान हो ना तो आप उनको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास पुट्टी भी रखी हुई थी। तो अब इन्हीं से ही हम चीज़ें बनाएँगे। तो 2 दिए लेंगे और एक दूसरे के साथ में ऐसे चिपका देंगे। आप चाहें तो पुट्टी के साथ भी चिपका सकते हैं, और या फिर वो फेविस्टिक होती है उससे भी। तो इसको चिपका लेंगे, थोड़ी-सी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाएँ। तो 2 दिए हम बना मतलब 2 डॉल बना रहे हैं, तो 2 डॉल के लिए हमको ऐसे सेट करना होगा। तो पुट्टी की सहायता से आप उसको अच्छे से चिपका सकते हैं। और दूसरे पे देखिए मैंने ना यहाँ पर तार लगा दिया है ऐसे करके, इसको भी मैंने ग्लू गन की सहायता से चिपका दिया है। तो अब ये पुट्टी लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बनाएँगे, और ये जो वायर है ना इसके ऊपर हम अच्छे से एक शेप दे देंगे। तो बस ये बना ही रही थी, इतनी देर में बच्चों के फ़ोन आ जाते हैं, तो बस बात भी करती रहती हूँ और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो भी मैं बनाती रहती हूँ। तो बहुत अच्छे से ये मन लग जाता है, चीज़ें भी बन जाती हैं, और ये जब बन जाएगी ना तो आप देखना बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहुत ही ईज़िली बन जाती हैं। ये 20-30 रुपए की आपको जो है पुट्टी मिल जाएगी मार्केट में। तो वहाँ से आप लाके और बहुत सुंदर-सुंदर आप ये पुट्टी से क्राफ्ट बना सकते हैं। तो इसको देखिए जो वायर है ना इसको हमें अच्छे से कवर करना है। तो एक बार में कवर नहीं होगा, लेकिन आप धीरे-धीरे करके इसको एक बार सूखने देना और उसके बाद फिर दूसरा कोट आप अप्लाई करना। तो ये देखिए मैंने ना एक बार इसको टेक्सचर दे दिया था। आप चाहें तो कार्डबोर्ड का या पेपर का भी या सिल्वर फॉइल का यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे वायर ज़्यादा सही लगा तो मैंने वायर के साथ इसको एक शेप दिया। तो यहाँ पर मैं एक ऊँट का शेप दे रही हूँ, क्योंकि ऊँट की जो गर्दन होती है ना वो थोड़ी-सी ऊँची होती है। तो बस ऐसे शेप दे के और फिनिशिंग हम बाद में करेंगे। इसको मैं ना छोड़ दूँगी रात भर के लिए, मतलब सूखने के लिए। और जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद ये जो अंदर वायर है ना ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, काफ़ी हार्ड हो जाएगी ये। तो चलिए अब लेके आई मैं ये कप, ये भी देखिए यहाँ से टूटा हुआ था। तो अब इसका कोई यूज़ तो है नहीं, तो ये चीज़ें मैं रख देती हूँ ताकि मैं कभी कोई चीज़ बनाऊँ तो मेरे काम आ जाएगी। तो इसमें ना हम एक ऐसी मतलब क्राफ्ट बनाएँगे जिसमें एक प्लांटर लेती हुई लेडी बैठी हुई है, वो वाला शेप देने की कोशिश करूँगी मैं यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले एक इसका जो चेहरा होता है ना, वो ऐसे राउंड करके हम इसको शेप देंगे। तो यहाँ मैं देख रही थी कहाँ मैं इसको सेट करूँ। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना मैं ये एक साथ ही बना रही हूँ, और जो हमने दिए से डॉल बनाई हैं उनको भी मैंने पुट्टी लगा के सूखने के लिए छोड़ दिया है, और जो वायर पे मैंने पुट्टी लगाई थी जिससे मैं ऊँट बना रही हूँ उसको भी मैंने साइड में सूखने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक वो सूख रही हैं तब तक मैं इस कप से एक प्लांटर पकड़े हुए लेडी बना रही हूँ, तो ये भी साइड में सूखती रहेंगी। तो जब ये सारी चीज़ें हम बारी-बारी से करते रहते हैं तो जो वो पहले वाली चीज़ होती है वो रेडी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें फटाफट भी बन जाती हैं और हमारे अंदर बोरियत भी नहीं आती है। तो जब ये चीज़ें लग जाएँ पुट्टी वगैरह, तो या आप क्ले से भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मार्केट में क्ले होती है ना उसे बनाना, उससे यूज़ करना तो और भी आसान होता है। मैं तो पुट्टी का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं इसी से ही अपने सारे काम कर लेती हूँ। आपको ये स्टेशनरी की शॉप पे क्ले होती है, आप उसी से भी बना सकते हैं।
तो ये देखिए काफ़ी हार्ड हो चुका है। ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी थी और अब ना थोड़ा-थोड़ा पानी लेके इसको फिनिशिंग करेंगे। मतलब आप हाथ के हाथ तो मत कीजिएगा, थोड़ा-सा टाइम दीजिए उसे सूखने के लिए और उसके बाद थोड़ी-सी पुट्टी और ले लीजिए और इसको एकदम फिनिशिंग देनी है हमको, मतलब एक सॉफ्ट टेक्सचर आना है। तो जब तक वो आएगा जब तक हम और दूसरे जो काम हैं वो हम कर लेंगे। तो ये देखिए पूरी रात के लिए मैंने ना छोड़ दिया था और ये अच्छे से सूख गया है, काफ़ी हार्ड हो चुके हैं। और अब मैं ना जो रेगमार्क होता है, मैंने तो रेगमार्क नहीं लिया है, ये मैंने बर्तन धोने का जो जूना होता है ना वो लिया है और उससे मैं इसको थोड़ा-सा डस्ट कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी वगैरह है वो निकल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और अब मुझे ना एक इस वाली जो लेडी है इसकी चुंदड़ी बनानी है, मतलब जो ओढ़नी होती है ना पीछे से, वो बनानी है। तो उसके लिए देखिए मैंने पुट्टी को थोड़ा-सा फ्लैट कर लिया है और इसके पीछे मैं एक शेप दे रही हूँ ताकि ऐसा लगे कि ये जो लेडी है इसने अपना ना दुपट्टा ओढ़ के मतलब ऐसे बैठी हुई है। तो बस आप अपने दिमाग में जो भी आपके डिज़ाइन है आप दे दीजिए, आपको काफ़ी सारे पिक्चर्स मिल जाएँगे। ऑनलाइन आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं क्राफ्ट की। तो वहाँ से डिज़ाइन देखकर और आप फिर अपने घर के अंदर सामान निकालिए और फिर उनको आप उसी के अनुसार मतलब आकार दे दीजिए। तो बस ये सारी चीज़ें सूख गई थी, अच्छे से ड्राई होने के बाद मैंने शाम को फिर से अपना कलर बॉक्स उठाया, मुझे कलरिंग का बहुत शौक़ है और ये देखिए सारे जो कलर्स थे वो मैंने कर दिए हैं, जहाँ पर जैसे कलर यूज़ करने थे वो मैंने यूज़ कर दिए हैं। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, ये टिप मैं आपको भी देती हूँ, जैसे मुझे येलो कलर करना है ना, तो मैं बार-बार ब्रश को नहीं धोती हूँ। जहाँ-जहाँ मुझे येलो कलर करना है, मैं पहले सभी जगह येलो कलर लगा लेती हूँ। जैसे अब मुझे रेड करना है या ब्लू करना है, तो बस एक बार ब्रश को डिप करती हूँ और जहाँ-जहाँ मुझे ज़रूरत होती है, वहाँ मैं एक बारी यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि ब्रश बार-बार गंदी नहीं होती, बार-बार एक कलर से दूसरे कलर में डिप करना नहीं पड़ता है। तो लगभग-लगभग ये जो हमने जो चीज़ें बनाई हैं ना, ये तैयार हो चुकी हैं और जब मैंने इनका रेट देखा ना ऑनलाइन तो ये काफ़ी कॉस्टली थी, अराउंड 230, 200 या कोई 150, काफ़ी मतलब अच्छा रेट में थी। लेकिन अगर हम इसका प्राइस देखें तो देखिए इसके अंदर पुट्टी का या कलरिंग का ही रेट है, बाकी सारी चीज़ें हमें हमारे घर पर ही मिल गई हैं। तो 20-30 रुपए के अंदर हम इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं और अगर हमारी तरह आप भी मतलब अकेले रहते हैं, आपके बच्चे बाहर रहते हैं पढ़ने के लिए, जैसे मेरी एज की जो लेडीज़ होती हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है क्रिएटिविटी। आप चाहे स्टिचिंग करें, आप पेंटिंग करें या आप कुकिंग करें, जो भी आपका मन है वो कीजिए। ज़रूरी नहीं है जो मैं बना रही हूँ वही आप बनाएँ। बस अपने आप को बिज़ी रखिए, ऐसा ना हो कि आप अकेले हैं। क्योंकि वर्किंग लेडीज़ के लिए तो ना बाहर जाकर काम करते हैं तो उनका तो टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है। लेकिन मेरी जैसी हाउसवाइफ़ जो होती हैं उनको अपना वक़्त निकालना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और ख़ासकर अगर बच्चे भी बाहर गए हुए हैं तो। तो यहाँ पर देखिए पुरानी सी जो टोकरी है ना इसका जो मैं यूज़ ले रही हूँ, इसका जो ग्रास है ना आर्टिफ़िशियल ग्रास, ये निकल जाती है। इसको निकाल कर मैं फ़ेविकॉल की सहायता से इसकी टोकरी में रख दूँगी, ये जो हमने डॉल बनाई है इसके अंदर। तो ये ऐसा लगेगा कि एक घास की जो टोकरी है ना, वो एक डॉल लेके बैठी हुई है, तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा। नॉर्मली मैंने ना जब ऑनलाइन देखा था तो उसके अंदर ये टोकरी में घास नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल डॉल थी और मेरे को थोड़ा-सा अलग बनाना था तो आइडिया मैंने वहाँ से ले लिया। लेकिन ये टोकरी वाला जो आइडिया है ना, जो इसके ऊपर घास है, ये मैंने खुद ने अपना अलग से बनाया है। तो ये देखिए जो डॉल है जिसने अपने हाथों में ग्रास लेके बैठी हुई है और ये हमारा जो ऊँट है ये भी रेडी हो गया है। इसके अंदर अभी मैं ना छोटा-सा वैसा प्लांट ले आऊँगी, नेचुरल प्लांट। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये आर्टिफ़िशियल प्लांट डालकर ही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल कबाड़ से हमने कितनी सुंदर-सुंदर चीज़ें बना ली हैं और यही चीज़ें मैंने ऑनलाइन देखी थी तो इसके रेट देखिए कितने ज़्यादा थे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप भी देखिए अपने घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हों जो आपके यूज़ में नहीं आ रही हैं, जो आप फेंक देते हैं, तो उनसे आप इस तरह की क्रिएटिविटी कीजिए
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना आपको इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय।